हाय, आज 2 बजे के अराउंड निफ्टी और सेंसेक्स 3.28% और 3.24% डाउन ट्रेड कर रहे थे रिस्पेक्टिवली। पिछले एक वीक में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट 6% नीचे जा चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको और हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प मिल रही है तो आप ग्रो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रीजंस के साथ। रीजन नंबर 1, ओमिक्रॉन वेरिएंट मार्केट में फॉल्स का सिलसिला पिछले महीने से ही चल रहा है, जब कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड केसेस में एक स्पाइक देखने को मिला। काफी सारी कंट्रीज ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स और अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दिए थे। ऐसे में इंडिया में कोविड की थर्ड वेव के कंसर्न्स थे, जिसके कारण लॉकडाउन्स भी किए जा सकते हैं। इन सभी एक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी और बिजनेसेस पे पड़ता है और इसी के चलते मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। रशिया यूक्रेन बॉर्डर टेंशंस दूसरा बड़ा रीजन है। रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ती बॉर्डर टेंशंस। अगर रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन और यूएस जैसे वेस्टर्न पावर्स रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया एक कमोडिटी पावर हाउस है। रशिया नेचुरल गैस, मेटल्स और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए काफी सारी कंट्रीज का की सप्लायर है। फॉर इंस्टेंस, रशिया ऑयल एंड गैस जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रशिया एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे मेटल्स का भी मेजर एक्सपोर्टर है। रशिया व्हीट का भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसलिए रशिया पे लगाए गए किसी भी तरह के सैंक्शंस कमोडिटीज मार्केट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे। इसका इंडियन मार्केट्स पे भी भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे और इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, 1 फेब 2022 को गवर्नमेंट बजट अनाउंस करेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार बजट के तुरंत बाद 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले और इसलिए ऐसी स्पेक्यूलेशंस की जा रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉपुलिस्ट बजट भी अनाउंस कर सकती है, जिससे उन्हें आने वाले इलेक्शंस में बेनिफिट हो हो सकता है इस बात से भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हो। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन है बड़ी तेजी से बढ़ रहे क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं और $88 पर बैरल से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। क्रूड ऑयल, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसी कमोडिटी है जिसपे ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइस में राइज होने से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसलिए आपने सुना होगा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स इसे कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लेते हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट रीजन भी जुड़ा हुआ है। कोविड-19 के समय सेंट्रल गवर्नमेंट्स और बैंक्स ने बहुत से रिलीफ और स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे, जिससे मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी आई और वो सारा पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में फ्लो हुआ। लेकिन सेंट्रल बैंक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ती इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्ड हैं और इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक्स अपने बॉन्ड परचेज प्लान्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। यूएस फेड ने भी इंडिकेट किया है कि वो एक सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स कर सकते हैं जो 2023 तक चल सकते हैं और वो इस प्लान को एक्सपेक्टेशन से जल्दी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन रीजंस की वजह से यूएस 10 ईयर GSEC बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा है और ऑलमोस्ट 1.8% के अराउंड है। ये यील्ड पैंडेमिक के बाद से हाईएस्ट लेवल्स हैं। मेजर इंस्टीट्यूशंस का कैपिटल मेनली 2 एसेट क्लासेस में जाता है, इक्विटी और डेट। ऐसे में यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा इक्विटी से डेट में भी जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर की वजह से ऐसे करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट से इंस्टीट्यूशंस अपना कैपिटल निकालना शुरू कर सकते हैं। इंडियन मार्केट की हाई वैल्यूएशंस और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से FIIs और FPIs इंडियन मार्केट में नेट सेलर्स रहे हैं। तो ये थे वो सभी मेजर रीजंस जिनकी वजह से मार्केट्स नीचे जा रही हैं। लेकिन अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो आपको ऐसे मार्केट फॉल्स के दौरान पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको इसे मार्केट क्रैश की जगह करेक्शन की तरह देखना चाहिए। इंडियन मार्केट में एक लंबे बुल रन के बाद ऐसे करेक्शंस हेल्दी रहते हैं और आपको इन्हें रैशनली ही देखना चाहिए। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप लमसम इन्वेस्टिंग अवॉइड करिए और अपने एसआईपीज कंटिन्यूड रखिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो, ताकि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी रिस्क भी कम होगी और आप ऐसे फ्यूचर मार्केट करेक्शंस का भी बेनिफिट ले पाएंगे। डायरेक्ट स्टॉक्स की बात की जाए तो आप सिर्फ क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिए जिनकी अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं। क्विक प्रॉफिट्स कमाने के मोटिव से इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स में आप अपना कैपिटल लूज भी कर सकते हैं। आप ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए कि अगले 10 दिन, 1 महीने, 6 महीने या 1 साल में क्या होगा। और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। आशा करते हैं आज का ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। जैसे ही हमें कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी, हम फिर से आपके लिए एक वीडियो जल्द लेके आएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.